Namo Namah class. I hope you are safe and healthy with your family. I am Santosh Rajora, your Sanskrit teacher. I will teach you topic शब्द रूपाणी वर्ड फॉर्म। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हम शब्द रूपों से संबंधित विभक्तियों का अध्ययन करेंगे। विभक्ति हमारी ये हैं विभक्तियाँ। देखिए, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधनम। ध्यान दें, संबोधन का प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे हे राम, हे बालक, हे देव इत्यादि। तो नेक्स्ट, शब्द रूपों से संबंधित अध्ययन करने के बाद हम कारक शब्दों का अध्ययन भी करेंगे। शब्द रूपों की विभक्ति के साथ कोई न कोई कारक भी जुड़ा रहता है। देखिए, ये है हमारे कारक, ठीक है। जैसे प्रथमा विभक्ति का कारक है कर्ता कारक, द्वितीय का कर्म कारक, तृतीय का करण कारक, चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति का अपादान कारक। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए षष्ठी विभक्ति का संबंध कारक, सप्तमी विभक्ति का अधिकरण कारक, संबोधनम का संबोधन कारक। तो इसके पश्चात हम कारक शब्दों के साथ जुड़े हुए कारक चिन्हों का भी अध्ययन करेंगे। ये है हमारे कारक चिन्ह, ये वाले, ठीक है। देखिए, प्रथमा विभक्ति कर्ता का कारक चिन्ह है ने, द्वितीय विभक्ति कर्म का कारक चिन्ह है को, तृतीय विभक्ति करण का कारक चिन्ह है के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, पंचमी विभक्ति अपादान कारक चिन्ह है से, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का कारक चिन्ह है का, के, की, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पे, पर, संबोधनम कारक संबोधन का है कारक चिन्ह है हे। जैसे हम बोलते हैं ना, हे राम, हे श्याम, ये हमारा संबोधन का कारक चिन्ह है। तो स्टूडेंट्स, विभक्ति और कारक को सरल रूप में समझने के लिए हम चिन्हों को विभक्तियों के साथ व्यवस्थित कर देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए, एक वचन में एक व्यक्ति या एक वस्तु का प्रयोग होता है, द्विवचन में 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं का प्रयोग होता है, बहुवचन में अनेक व्यक्ति या अनेक वस्तुओं का प्रयोग होता है। अब देखिए, आगे हम देखेंगे ये बालक के शब्द रूप। ये हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दा बालक। ये अकारांत इसलिए हैं क्योंकि बालक जब हम उच्चारण करते हैं तो बालक के पीछे आ ध्वनि निकलती है, तो उसे बोलते हैं अकारांत। यदि हम रवि के शब्द रूपों का प्रयोग करते तो रवि के पीछे ई की ध्वनि निकल रही है तो वो हो जाते इकारांत। और यदि भानु के शब्द रूप होते तो उसमें ऊ की ध्वनि निकल रही होती है तो उसे बोलते हैं उकारांत शब्द रूप। तो आइए हम बालक अकारांत पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन करते हैं। देखिए, एक वचन के नीचे बाल कहा, द्विवचन के नीचे बाल कहो, बहुवचन के नीचे बाल कहा, यानी कि एक वचन के नीचे बाल कहा यानी कि बालक ने, यानी कि बालक ने, द्विवचन के नीचे बाल कहो यानी कि 2 बालकों ने, बाल कहा यानी कि अनेक बालकों ने। द्वितीय विभक्ति में देखेंगे बालकम यानी कि एक बालक को, बाल कहो यानी कि 2 बालक को, बालकान यानी कि अनेक बालक को। तृतीय विभक्ति में देखेंगे बालकेन यानी कि एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम यानी कि 2 बालक के द्वारा, बालकही यानी कि अनेक बालकों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत देखेंगे बालकाय यानी कि एक बालक के लिए, बालकाभ्याम यानी कि 2 बालकों के लिए, बालकेभ्य यानी कि अनेक बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति में देखेंगे बालकात यानी कि एक बालक से, बालकाभ्याम 2 बालकों से, बालकेभ्य अनेक बालकों से। षष्ठी विभक्ति में देखेंगे बालकस्य यानी कि एक बालक का, बालक्यो
यानी कि दो बालक के, बालका नाम यानी कि अनेक बालकों का। सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत देखेंगे बालके यानी कि एक बालक में, बालकयो यानी कि दो बालक में, बालकेशु यानी कि अनेक बालकों में। लास्ट संबोधनम में देखेंगे हे बालक यानी कि एक बालक, हे बालकौ यानी कि दो बालक, हे बालकहा यानी कि अनेक बालक। तो बच्चों इस प्रकार हमने शब्द रूपों का अध्ययन किया। इसी प्रकार आपके एवमेव नृप देव राम पितामह पंडित इत्यादि नाम अकारांत पुल्लिंग शब्दानाम रूपाणि भवन्ति। ये इसका अर्थ है कि इस प्रकार हम नृप देव राम पितामह पंडित आदि अकारांत पुल्लिंग शब्दों को बोल सकते हैं या आदि शब्द रूप होते हैं। स्टूडेंट्स, विभक्ति और कारकों की यह व्यवस्था लगभग सभी प्रकार के शब्द रूपों में प्रयोग की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक के शब्द रूपों को पढ़ा और समझा। आप भी इसे पुनः पढ़ेंगे व समझेंगे। धन्यवाद।